हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो दोस्तों, हमारी ईयरली करंट अफेयर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने स्पोर्ट्स करंट अफेयर, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, राज्य की योजनाएं और प्रमुख युद्ध अभ्यास, ये 4 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर इस टॉपिक से हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज का टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा इस टॉपिक की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़ जो हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं, आपको याद रखना है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा जो जगदीप धनखड़ हैं ये भारत के 14th या फिर 14वें उपराष्ट्रपति हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो जगदीप धनखड़ हैं यह 2019 से लेकर के 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद पर भी रह चुके हैं। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति की भी हम बात कर लेते तो भारत की जो राष्ट्रपति हैं ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इनको जुलाई 2022 में भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा जो द्रौपदी मुर्मू हैं ये 2015 से लेकर के 21 तक झारखंड की उपराज्यपाल भी रही हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो हम कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो 2022 के भी हैं, तो आज का जो लेक्चर है ये वर्तमान में कौन क्या से संबंधित है ना। हमारा एक और लेक्चर आएगा जो कि प्रमुख नियुक्तियों के संबंध में रहेगा, तो उसमें एकदम हम लेटेस्ट जो नियुक्तियाँ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में भी हम लेटेस्ट नियुक्तियों को डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे पदाधिकारी जो कि किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन सभी को भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आप कमेंट में बोलें कि सर बहुत सारे क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। तो एक और टॉपिक आएगा नियुक्तियों से संबंधित, तो उसमें हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन है? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये डीवाई चंद्रचूड़ हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, याद रखिएगा। डीवाई चंद्रचूड़ भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो नवंबर 2022 में द्रौपदी मुर्मू ने इनको शपथ दिलाई थी और ये 50वें मुख्य न्यायाधीश बने थे, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मुंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी रहे हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल के पद पर कौन है? तो आर वेंकट रमणी जो हैं ये भारत के 16वें महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविधान में अटॉर्नी जनरल का यदि आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल 76 जो है ये भारत के महान्यायवादी के बारे में बताता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जितने भी पदाधिकारी मैं बता रहा हूँ नोट डाउन करते जाइए, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। इसके अलावा यदि हम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी जिसको हम बोलते हैं इसकी बात करें तो इसकी जो फाउंडेशन है फिर स्थापना है 8 अक्टूबर 2010 को हुई थी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है और क्षेत्रीय 4 कार्यालय भी हैं इसके, जैसे कि भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो राजीव कुमार है इनको भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। तो जो राजीव कुमार है ये 1984 बैच के एक आईपीएस अधिकारी हैं, आपको याद रखना है। और मई 2022 में इन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया था। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। तो दोस्तों, आप सभी काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे, तो आप सभी की डिमांड पर क्रेजी जी के ट्रिक की तरफ से जो करंट अफेयर की बुक है अवेलेबल हो गई है, तो इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक में टॉपिक वाइज करंट अफेयर के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज का सेक्शन भी मिल जाता है और काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से इस बुक को हमने डिज़ाइन किया है। तो 25 दिसंबर के बाद से आप हमारी एप्लीकेशन से या फिर अमेज़ॉन से, इसके अलावा स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इसके माध्यम से आप इस बुक की हार्ड कॉपी आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके अलावा इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएँ। नेक्स्ट है, गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में किस पद पर हैं? ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इनको हम बोलते हैं। तो याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है इसके प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर भी ये बनाए गए थे। इन्हें राजीव महर्षि के स्थान पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बनाया गया है। 14th नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर हैं, आपको याद रखना है।
इनका जो कार्यकाल है 2024 से 2027 तक होगा। इसके अलावा यदि हम कैग की बात करें, ये जो पद है तो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का एक प्रकार से मुखिया होता है और इनकी जो नियुक्ति होती है भारत के प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए तो इनका ये कार्यकाल होता है। इसके अलावा इनका कार्य क्या होता है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी व्यय संबंधी लेखाओं की परीक्षा करना इनका कार्य होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, वर्तमान में भारत के महानियंत्रक कौन है, CGA कौन है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो SS दुबे हैं ये भारत के CGA हैं, आपको याद रखना है, और ये 1989 बैच के सिविल सेवा अधिकारी हैं और इनको मार्च 2023 में 28वें महालेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा CGA होते क्या हैं, तो यह केंद्र सरकार के लेखा से जुड़े मामलों पर मुख्य सलाहकार होते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन नियुक्त किए गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो अनिल चौहान है ये भारत के सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। इन्हें सितंबर 2022 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के रक्षा प्रमुख CDS के रूप में नियुक्त किया गया था, आपको याद रखना है। यह भारतीय सेना के 4 सितारा जनरल और सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और जो भारत के प्रथम CDS थे वो कौन थे, आपको पता होना चाहिए। तो जनरल बिपिन रावत जो हैं ये भारत के प्रथम CDS थे, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VR चौधरी वर्तमान में किस पद पर कार्यरत हैं। तो वायुसेना अध्यक्ष हैं VR चौधरी, आपको याद रखना है, और ये भारतीय वायुसेना में 27वें वायुसेना प्रमुख बने हैं, आपको याद रखना है। और इन्होंने RKS भदौरिया का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है, तो RKS भदौरिया का इन्होंने स्थान लिया है। इसके अलावा हमने चूँकि वायुसेना अध्यक्ष की बात की है तो थल सेना अध्यक्ष की भी बात कर लेते। तो वर्तमान में जो थल सेना अध्यक्ष हैं ये मनोज पांडे हैं, 29वें थल सेना अध्यक्ष बने हैं या फिर प्रमुख बने हैं। और नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो R हरि कुमार वर्तमान में 25वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी हमने CDS को डिस्कस किया था जो कि तीनों जो सेनाएं हैं उसके प्रमुख होते हैं एक प्रकार से, थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष, तीनों के जो प्रमुख हैं आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो हीरा लाल सामरिया को वर्तमान में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो हीरालाल सामरिया को यशवर्धन कुमार सिन्हा के स्थान पर इस पद पर नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। इनका जो कार्यकाल है 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए इनका कार्यकाल होता है। और जो भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे वो कौन थे, तो वजाहत हबीबुल्ला जो हैं ये भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राजीव गौबा जो हैं ये भारत के प्रमुख कैबिनेट सचिव हैं, याद रखिएगा। ये जो राजीव गौबा जी हैं ये 1982 बैच के IAS अधिकारी हैं और इससे पहले ये भारत के गृह सचिव भी रह चुके हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की यदि हम बात करें तो PK मिश्रा हैं, गृह सचिव की बात करें अजय कुमार भल्ला हैं, रक्षा सचिव की बात करें गिरिधर अरमाने हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो अजीत डोवाल हैं। तो ये कुछ प्रमुख पद हैं, आपको याद रखना है। इनको यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये सभी आपको नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा संजय कुमार अग्रवाल को CBIC, जिसको केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड बोलते हैं, इसके अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है, आपको याद रखना है। जो संजय कुमार अग्रवाल हैं ये भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं और इन्हें विवेक जौहरी का स्थान दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की बात करें जिसको हम CVDT बोलते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो नितिन गुप्ता हैं, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो संतोष कुमार यादव हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये कुछ मैं अन्य तथ्य भी आपको बता रहा हूँ हर एक क्वेश्चन के साथ, तो इनको भी ध्यान से नोट डाउन कीजिए। हम कम से कम क्वेश्चन में कम से कम टाइम में हम ज़्यादा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको वीडियो को पॉज करके सारी डिटेल नोट डाउन करना और PDF तो आपको यहाँ पर मिल ही जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन जानकी रमन को हाल ही में RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा RBI गवर्नर की बात करें तो वर्तमान में शक्तिकांत दास जो हैं ये वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं, 25वें नंबर के हैं, आपको याद रखना है। और RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी की बात करें तो सुधा बालकृष्णन है, ठीक है। तो ये 2 प्रमुख अधिकारियों की बात याद रखना है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके अलावा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था।
नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे UIDAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इसको हम बोलते हैं, आपको याद रखना है। और इसके CEO के रूप में अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, जो UIDAI है ये भारत की एक एजेंसी है, आपको याद रखना है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को आधार नामक विशिष्ट पहचान ID जारी करना है ना। आधार कार्ड आपके पास होता है तो वो यही संस्था जारी करती है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसके तहत भारतीय नागरिकों को 12 अंकों का विशिष्ट पहचान संख्या जारी किया जाता है ना। आधार कार्ड जो होता है आपके पास उसमें एक 12 अंकों का एक नंबर होता है, तो वो सबके लिए कंपलसरी हो गया एक प्रकार से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। माधुरी पुरी बुच निम्न में से किस भारतीय संस्था की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो सेबी जो है तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधुरी पुरी बुच, आपको याद रखना है। और ये इसकी अध्यक्षता करने वाली पहली गैर IAS अधिकारी हैं, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है। सेबी की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण जो है ये भारत के प्रमुख महापंजीयक और जनगणना आयुक्त हैं, आपको याद रखना है। ये 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ प्रमुख संसदीय समितियां हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि लोक लेखा समिति आप जानते ही होंगे, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी हैं। इसके अलावा एक प्राक्कलन समिति है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश बाफ्टा इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो मैं आपको अलग से डिटेल बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इनको नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसको हम बार्क बोलते हैं, इसके निदेशक कौन बनाए गए हैं या फिर किसे बनाया गया है? तो विवेक भसीन जी को बार्क का निदेशक बनाया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, यदि हम बार्क की बात करें तो 1954 में मुंबई महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत के परमाणु कार्यक्रम के इसके अलावा भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन कहे जाते हैं? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ही कहे जाते हैं, इनके नाम पर ही इस संस्था को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा KN शांत कुमार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या फिर PTI का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा प्रसार भारती, इसके अलावा कुछ अन्य संस्थाएं हैं, इनके भी हम प्रमुखों को देख लेते हैं। जैसे कि प्रसार भारती के CEO कौन है? तो गौरव द्विवेदी हैं। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? तो परेश रावल जी हैं। ठीक है, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, LIC का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ मोहंती को LIC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में यदि हम थोड़ा डिटेल देखें तो 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर है? मुंबई में है। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक कौन है? तो R दोरई स्वामी जो हैं ये इसके प्रबंध निदेशक हैं, आपको याद रखना है। और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की बात करें तो राजेंद्र कुमार हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देख लेते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SAK मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। परमाणु ऊर्जा आयोग की यदि हम बात करें तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है, मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का जो परमाणु ऊर्जा आयोग है ये भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का एक शासी निकाय है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समीर V कामत निम्न में से किस संस्था के अध्यक्ष हैं? तो DRDO के अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है, समीर V कामत। ठीक है, इन्हें सतीश रेड्डी के स्थान पर DRDO का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा DRDO की यदि हम बात करें तो 1958 में इसका गठन हुआ था और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। नीति आयोग की यदि हम बात करें तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था और इसका जो पुराना नाम है योजना आयोग था। और नीति आयोग के CEO की यदि हम बात करें तो BR सुब्रमण्यम इसके CEO हैं, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निधि छब्बर को CBSE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसको हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म एक प्रकार से, और भारत में स्कूली शिक्षा का एक प्रमुख बोर्ड है ना। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा निधि छब्बर को CBSE का अध्यक्ष बनाया गया है।
नेक्स्ट देख लेते हैं वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको CSIR बोलते हैं, इसकी पहली महिला महानिदेशक या फिर डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे बनाया गया है? तो नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी को CSIR का महानिदेशक बनाया गया है, आपको याद रखना है। CSIR देश के 38 अनुसंधान संस्थानों का एक संघ है और इसकी जो स्थापना है 1942 में हुई थी। तो ये कुछ डिटेल याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो R माधवन को FTII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। इसकी जो स्थापना है 1960 में हुई थी और पुणे महाराष्ट्र में यह अवस्थित है, आपको याद रखना है। यह जो संस्थान है भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वशासी निकाय के रूप में कार्य करता है। तो ये कुछ डिटेल भी आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं भारत में NASSCOM नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो राजेश नाम्बियार को NASSCOM का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। जो NASSCOM है एक उद्योग संघ है जो कि भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र का एक प्रतिनिधित्व करता है, आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है नोएडा UP में है, उत्तर प्रदेश में है और इसके अध्यक्ष देवराजी घोष हैं। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो इसरो के अध्यक्ष की बात करें तो काफ़ी चर्चा में थे अभी मिशन मंगल और चंद्रयान 3 का जब सफल प्रक्षेपण किया गया था। तो S सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। इनसे पहले जो अध्यक्ष थे इसरो के वो के शिवान थे और जो S सोमनाथ हैं ये इसरो के 10वें अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी और बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी को NCERT इसका निदेशक नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। NCERT की बात करें तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ अन्य आयोग हैं जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? तो M जगदीश कुमार इसके अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। और यदि हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? तो अरविंद पनगड़िया जो हैं ये नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष की बात करें तो उमा नंदूरी जो हैं ये ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ये कुछ अन्य जो प्रमुख अध्यक्ष हैं इनको भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा मृत्युंजय महापात्रा को हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए जो मृत्युंजय महापात्र हैं ये भारतीय मौसम विभाग जिसको हम IMD बोलते हैं इसके महानिदेशक हैं और इनको ही विश्व मौसम विभाग संगठन का तीसरा उपाध्यक्ष चुना गया है, आपको याद रखना है। इन्हें भारत का साइक्लोन मैन भी कहा जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा थोड़ा सा हम विश्व मौसम विभाग संगठन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। WMO की यदि हम बात करें तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके अलावा इसमें 193 सदस्य हैं और महासचिव की बात करें तो सेलेस्टे सौलो जो हैं अर्जेंटीना से संबंध है इनका, तो ये महासचिव हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा जो हैं ये भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं, याद रखिएगा। इन्हें सितंबर 2023 में भारतीय रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा एक अन्य संस्था है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जिसको हम ट्राई बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? तो PD वाघेला जो हैं इसके अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये बात भी आपको याद रखना है। रवनीत कौर की यदि हम बात करें तो 1988 बैच की IAS अधिकारी हैं और रवनीत कौर की बात करें तो 1988 बैच की IAS अधिकारी हैं। इसके अलावा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की यदि हम बात करें तो भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है और इसका उद्देश्य क्या है? तो व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण आयोग है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा जो हैं इसके 8वें अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और अन्य आयोग है वित्त आयोग। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो
NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मनोज सोनी को किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इसके अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। मनोज सोनी एक शिक्षाविद हैं, आपको याद रखना है, और मई 2023 में ही इनको UPSC का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण आयोग और उनके अध्यक्ष को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप कुमार मोहंती हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो रेखा शर्मा है, ये 9वीं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो अशोक कुमार माथुर हैं। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष की बात करें SSC के तो S किशोर हैं। ठीक है, तो ये कुछ अन्य आयोग हैं, महत्वपूर्ण आयोग हैं, इनके अध्यक्ष जो मैंने आपको डिस्कस कराए हैं, ध्यान से नोट डाउन करिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सीमा सड़क संगठन BRO का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जो हैं ये BRO के महानिदेशक हैं, आपको याद रखना है। इन्हें BRO का 28वां महानिदेशक बनाया गया है और इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी का भी स्थान लिया है, तो ये कुछ अन्य पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में RPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज यादव को हाल ही में RPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल है ना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसको हम बोलते हैं, एक सशस्त्र बल है जो कि रेलवे पुलिस बल के रूप में कार्य करता है और देश में रेल यात्री को सुरक्षा और भारतीय रेलवे की संपत्तियों की रक्षा करता है। इसके अलावा एक अन्य बल है सीमा सुरक्षा बल, जिसको हम BSF बोलते हैं। इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो नितिन अग्रवाल हैं, ये भी थोड़ा सा पॉइंट आप नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश पॉल को इंडियन कोस्ट गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सीमा सशस्त्र बल की दूसरी महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मि शुक्ला को सीमा सशस्त्र बल की दूसरी महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। 1988 बैच की IPS अधिकारी है ना, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सीमा सशस्त्र बल, जिसको हम SSB भी बोलते हैं, तो इसकी यदि हम बात करें तो नेपाल भूटान सीमा पर तैनात एक बल है, आपको याद रखना है। उसकी 1963 में स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम, हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम CBI बोलते हैं, के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CBI के जो नए निदेशक हैं प्रवीण सूद हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, ये 1986 बैच के एक IPS अधिकारी हैं, आपको याद रखना है। CBI की यदि हम बात करें तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा एजेंसी रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि सिन्हा को भारतीय रक्षा एजेंसी रॉ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। ये 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के IPS अधिकारी हैं और रॉ की यदि हम बात करें तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म है। इसका जो गठन है 1968 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, तो ये कुछ डिटेल आपको याद रखना है। एक महत्वपूर्ण एजेंसी है NIA, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी, तो इसके महानिदेशक कौन है? तो ये दिनकर गुप्ता हैं, इनको भी थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो मनीष देसाई को प्रेस सूचना ब्यूरो का नया प्रधान महानिदेशक बनाया गया है, आपको याद रखना है। यदि हम बात करें प्रेस सूचना ब्यूरो की तो जून 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और 1946 में संगठन का नाम बदल करके प्रेस सूचना ब्यूरो कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है, आपको याद रखना है। ठीक, जो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं ये 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं, आपको याद रखना है। और CVC की यदि हम बात करें, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की यदि हम बात करें तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और श्री के संथानम समिति की सिफारिशों पर इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ED का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नवीन को हाल ही में ED का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। ED की यदि हम बात करें तो एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, इसके अलावा अवैध धन के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है।
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन ये आता है और इसका हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली या फिर न्यू दिल्ली में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो अमित खरे को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। यह 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं, वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं या फिर कार्य कर रहे हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया है? तो शमिका रवि को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। जो शमिका रवि हैं ये अर्थशास्त्री प्रोफेसर और शोधकर्ता हैं, आपको याद रखना है, और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला प्रमुख किसे बनाया गया है? तो परमिंदर चोपड़ा को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला प्रमुख के रूप में बनाया गया है, आपको याद रखना है। परमिंदर चोपड़ा जो है महारत्न कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला है, ठीक है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करें जिसको हम PFC बोलते हैं, तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। यह बिजली क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा की एक वित्त कंपनी है और इसको महारत्न कंपनी का दर्जा 2021 में दिया गया था। यह 11वीं महारत्न कंपनी बनी थी, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोल इंडिया के नए चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है? तो PS प्रसाद ने हाल ही में कोल इंडिया के नए चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है, आपको याद रखना है, ठीक है। कोल इंडिया की यदि हम बात करें तो नवंबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण कंपनियां जैसे कि सेल हो गई, NTPC हो गई, तो इनके भी जो प्रमुख निदेशक या फिर प्रमुख हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यदि हम बात करें, इसको हम सेल बोलते हैं, तो इसके निदेशक कौन है? तो अमरेंदु प्रसाद इसके निदेशक हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की बात करें, NTPC जिसको हम बोलते हैं, तो इसके निदेशक कौन है? तो गुरदीप सिंह इसके निदेशक हैं, आपको याद रखना है। तेल एंड प्राकृतिक गैस निगम जिसको हम ONGC बोलते हैं, इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो अरुण कुमार सिंह इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। नेक्स्ट है भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसको हम BPCL बोलते हैं, इसके वर्तमान में निदेशक कौन है? तो कृष्ण कुमार इसके निदेशक हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, इनके प्रमुख और निदेशक को भी आपको दिमाग में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है BCCI के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो रॉजर विन्नी जो हैं BCCI के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, आपको याद रखना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसको हम बोलते हैं, ये 36वें अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, आपको याद रखना है। BCCI की यदि हम बात करें तो दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई में इसका मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर है, ठीक है। कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया गया है? तो जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बोलते हैं और भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक प्रमुख संगठन है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1851 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। कार्य की बात करें तो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करना इसका कार्य है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, FICCI के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शैलेश पाठक जो हैं इनको फिक्की के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। फिक्की की यदि हम बात करें तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यह भारत में सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में दिलीप तिर्की किस संस्था के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं दिलीप तिर्की, आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य खेल संगठन हैं, उनके भी प्रमुख हम देख लेते हैं, जैसे कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच तो ऋषिकेश, अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ जिसको AIFF बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की बात कर लें तो इसके अध्यक्ष लवलीना बोर्गोहेन है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI के पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? तो मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य खेल संगठन हैं, इनके भी प्रमुख की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि भारतीय पैरालंपिक समिति जिसको IPC बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? तो दीपा मलिक इसके अध्यक्ष हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद की अध्यक्ष कौन है? तो शेख तलाल जो हैं ये इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन AFI के अध्यक्ष कौन है? तो आदिल सुमरीवाला इसके अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद भसीन को डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की यदि हम बात करें तो स्थापना इसकी 2008 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नोएडा UP में है। इसके अलावा
इसके अलावा एनएससी के सीईओ की बात करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो आशीष कुमार चौहान एनएससी के सीईओ हैं। इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के सीईओ की यदि हम बात करें तो सुंदर राममूर्ति बीएससी के सीईओ हैं। तो ये कुछ अन्य अधिकारियों के बारे में भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये आज हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि वर्तमान में कौन क्या है से संबंधित हैं, जो प्रमुख पदाधिकारी हैं अलग अलग संस्थाओं के, ठीक है। तो इनको ध्यान से आपको नोट डाउन करना है। हमारा एक और लेक्चर आएगा प्रमुख नियुक्तियों से संबंधित, तो जितने भी यदि छूट भी गए होंगे कुछ प्रमुख नियुक्तियों से संबंधित तो उनको हम उस वीडियो में भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।